क्लास 10th केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। तो हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो आज हमने देखना है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ऊपर आपको केमिस्ट्री के तमाम जो है टॉपिक्स के क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक आपको लेक्चर्स मिलेंगे और बाकायदा चैप्टर वाइज जो है प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन की प्रिपरेशन करने का तरीका देखें। यहाँ हम जो भी रिएक्शन करेंगे हमारा प्रोडक्ट जो है वो एक अल्केन आना चाहिए। तो अल्केन की प्रिपरेशन के आपके सिलेबस में यहाँ पे दो मेथड दिए हुए हैं। नंबर 1 बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्कीन्स और अल्काइंस की हाइड्रोजिनेशन से अल्केन बनाना। तो पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोजिनेशन है क्या, हाइड्रोजिनेशन क्या है, फिर अल्कीन और अल्काइन की बात करेंगे। हाइड्रोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्लस H2 कर देना है हमने, प्लस H2। अब H2 कहते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को, जबकि एक और हाइड्रोजन हमारे पास होता है, इसको हम कहते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। अमूमन इसको ब्रैकेट में इस तरह से बंद करके लिखा जाता है। इसको एटॉमिक हाइड्रोजन भी कहते हैं, इसको नेसेंट हाइड्रोजन भी कहते हैं। जब हम ये वाला हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो उस प्रोसेस का नाम होगा रिडक्शन, वो हाइड्रोजिनेशन नहीं होगा। जब हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो इस प्रोसेस का नाम होगा हाइड्रोजिनेशन। तो हम हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं किसकी, अल्कीन्स की और अल्काइंस की। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन। अच्छा जी, हमारे पास है अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 सिंपलेस्ट अल्कीन, इथीन है ये। अच्छा जी, इसकी क्या करनी है, हाइड्रोजिनेशन प्लस H2 यानी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करना है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करते हुए हमेशा हमारे पास निकल एज अ कैटलिस्ट यूज होगा। टेम्परेचर 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसको हमने हीट करना है। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा इसको हमने यानी इथीन से उसको हमने इथेन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, हम अल्केन्स प्रिपेयर करें। तो इस इथीन को हमने कन्वर्ट करना है इथेन में क्या करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3 हमने बनाना है। तो ये बन जाएगा आसानी के साथ। जब दो हाइड्रोजन है हमारे पास, एक हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट होके इस कार्बन के साथ अटैच होगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां से इस कार्बन के साथ अटैच होगा, तो हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3। याद रखें, जब हम हाइड्रोजन किसी चीज के साथ ऐड कर रहा हूं तो हमारे बॉन्ड कम होते जाएंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर डबल है तो वो सिंगल में कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब पहले तो हमने अब अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन देखी है। अब हम अगर करें अल्काइन की हाइड्रोजिनेशन, CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH, ये हमारे पास सिंपलेस्ट अल्काइन एसिटाइलिन है। अच्छा जी, इसकी क्या करनी है, हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन करने के लिए कंडीशन क्या चाहिए होता है, निकल 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जरा गौर करें, अब एक हाइड्रोजन हमारा यहां पे अटैच होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होगा, तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। जबकि ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, हमारा कम होके डबल बॉन्ड बन जाएगा और फिर ये CH2 बन जाएगा, क्योंकि हम दो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, एक फिर यहां पे। अब ये हमारे पास बन गया इथीन। अब ये इथीन भी हमारे पास कोई अल्कीन है, अल्केन तो नहीं है। अब इसकी फर्दर हाइड्रोजिनेशन होगी इसी की, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, इथीन की हाइड्रोजिनेशन होगी प्लस H2 और एन जिस तरह ऊपर का प्रोसेस आपने लिखा हुआ है, निकल 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन आके इस कार्बन के साथ अटैच होगा, दूसरा आके इस कार्बन के साथ अटैच होगा, तो हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3। अब ये भी CH3 बन जाएगा, ये भी CH3 बन जाएगा और डबल बॉन्ड की जगह पे
सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अच्छा जी, अगर और अल्कीन हो कोई, जैसे CH2 सिंगल, CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH डबल बॉन्ड विद CH2, तो अब क्या होगा? अब आपने हाइड्रोजनेशन करनी है, ये प्रोपेन में तब्दील हो जाएगा। अब आपके जो दो हाइड्रोजन है, इनमें से एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच होगा, दूसरा इस पे। क्यों? क्योंकि जहां डबल बॉन्ड हो वो जगह रिएक्टिव होता है, तो ये रिएक्टिव साइट है, रिएक्शन इन दो कार्बन के ऊपर होगी, जबकि ये नॉन रिएक्टिव कार्बन है, इसके ऊपर रिएक्शन नहीं होना। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन जब यहां पे अटैच होगा तो हमारे पास बनेगा CH3, ये वैसे के वैसे। फिर सिंगल बॉन्ड ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 CH से CH2 में, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसके साथ आके अटैच हो गया। फिर ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, और ये फिर किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 में। तो इस तरह से प्रोपीन से हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। इसके लिए भी कंडीशन क्या है, निकल 252 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो इस तरह से हम जो है अल्कीन और अल्काइन की हाइड्रोजिनेशन करके हम क्या बना सकते हैं, अल्केन्स बना सकते हैं। देखें, ये हमारे पास अल्केन एज अ प्रोडक्ट बन गया, ये हमारे पास अल्केन एज अ प्रोडक्ट बन गया, ये हमारे पास अल्केन एज अ प्रोडक्ट बन गया। किस तरीके से बने हैं, बाय दी हाइड्रोजिनेशन ऑफ, देखें हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन से बने हैं। और किस चीज की हाइड्रोजिनेशन से बने हैं, देखें ये अल्कीन है, अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन से, और ये हमारे पास अल्काइन है, अल्काइन की हाइड्रोजिनेशन से, ये अल्कीन है, अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन से, और ये हमारे पास अल्कीन है, अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन से क्या बने हैं, हमारे पास अल्केन्स बने हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इनका सेकंड मेथड जो है डिस्कस करते हैं। एक मेथड तो यही है, बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, और जो सेकंड मेथड है वो कौन सा है हमारे पास, सेकंड है बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब हेडिंग के ऊपर गौर करना है, अल्काइल हैलाइड कोई मुश्किल नहीं है आपको, ये मुश्किल क्या लग रहा है, ये हेडिंग आपको मुश्किल लग रहा है। अब मैं आपको टर्म समझा दूंगा। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। अब एटॉमिक हाइड्रोजन किसको कहते हैं, ये वाला हाइड्रोजन, इसको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं, इसको नेसेंट हाइड्रोजन भी कहते हैं और एटॉमिक हाइड्रोजन भी कहा जाता है। यानी हमने ये ऐड करना है एटॉमिक हाइड्रोजन, भला किसके साथ ऐड करना है, अल्काइल हैलाइड्स के साथ। अब अल्काइल हैलाइड क्या हुए, अल्काइल हैलाइड देखें, जब हम, ये आपके पास अल्केन है, अल्केन से जब हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो वो अल्काइल में तब्दील हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया अल्काइल। जब अल्काइल आ गया तो आगे लिखा हुआ है हैलाइड्स। चलो अल्काइल की बात तो समझ में आ गई है, अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं अल्काइल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इसी तरह से C2H6 है, ये हमारे पास अल्केन है यानी इथेन है, तो इसमें से भी अगर एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो C2H5 बन जाएगा और ये रेडिकल लगाएंगे, ये हमारे पास इथेन से इथाइल बन गया, मीथेन से मिथाइल बन गया। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, अल्काइल। तो बात समझ में आती है। अब हैलाइड्स क्या है, हैलाइड हैलोजेंस के लिए है। अब हैलाइड मीन्स के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये हैलाइड्स हैं, हैलोजेंस हैं। अब अगर आपके अल्काइल के साथ कोई हैलोजन अटैच हुआ हो तो ये अल्काइल हैलाइड बन जाता है। जैसे ये मिथाइल क्लोराइड है, अमूमन इसके क्लास का नाम है अल्काइल हैलाइड, ये क्या बनेगा C2H5। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं ब्रोमीन लगा दूं तो ये भी क्या है, अल्काइल हैलाइड है, इसका नाम होगा इथाइल ब्रोमाइड। अगर इसको हम सिंपली ऐसे खोल के लिखें तो ये CH3 CH2 और ये Br, ये हमारे पास आ गया अल्काइल ग्रुप, ये आ गया हैलाइड ग्रुप। तो ये टोटल क्या बन गया हमारे पास, अल्काइल हैलाइड बन गया। अब क्या करना है, इसी अल्काइल हैलाइड की हमने क्या करनी है, रिडक्शन। देखें हमारे पास अल्काइल हैलाइड क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH2, ये आ गया अल्काइल, और ये हैलोजन लग गया तो ये बन गया अल्काइल हैलाइड। अब इसकी क्या करनी है, रिडक्शन करनी है, यानी इसके साथ हमने एटॉमिक हाइड्रोजन ऐड करना है, तो हम एटॉमिक हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अच्छा जी,
अब ये कन्वर्ट किस चीज में होना है, कन्वर्ट होना है इसने, क्योंकि दो कार्बन है, दो कार्बन वाले अल्केन में, यानी ये CH3 वैसे रहेगा, इसको हमने बनाना है CH3 इस तरह से। इसको अगर हम इस तरह आगे करके लिखें, यहाँ पे एक हमारे पास ये CH3 आना है, फिर ये सिंगल बॉन्ड हमारे पास आना है CH3, ताकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो अल्केन आ जाए। ये हमारे पास जो है ये इथाइल से इथेन में कन्वर्ट हो जाए, तो ये हमने करना है। अच्छा जी, अब इसके लिए क्या करना होगा, आप इसके ऊपर जरा गौर करें। हमने यहां से इस ब्रोमीन को यहां से हटाना है, इस ब्रोमीन को हटा के इसकी जगह पे एक हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं ना। देखें ये CH3 है, ये CH2 है, लेकिन वहां पे ये CH3 है, ये CH3 है, इसको हम वहां CH3 में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका हम ब्रोमीन भी तो निकाल रहे हैं। इस ब्रोमीन को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक हाइड्रोजन चाहिए। एक हाइड्रोजन आके इस ब्रोमीन को निकालेगा, लेकिन इस ब्रोमीन की जगह पे फिर रखने के लिए भी हमें एक हाइड्रोजन चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे दो एटॉमिक हाइड्रोजन ऐड करते हैं। अब एक एटॉमिक हाइड्रोजन आके इस ब्रोमीन को ले जाएगा, क्या बनाएगा, +H, ये हाइड्रोजन आ गया, और ये ब्रोमीन को लेके गया, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो इस ब्रोमीन की जगह पे आके यहाँ पे अटैच होके क्या बना रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3। तो इस तरह से हमारे पास जो है अल्केन बन गया। इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए, जिंक प्लस जिंक डस्ट और HCl, ये हमारे पास कंडीशन है। अच्छा जी, एक और करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH2, बिल्कुल कॉपी, लेकिन यहां ब्रोमीन की जगह पे हम क्लोरीन लगा रहे हैं। अच्छा जी, करना क्या है, एटॉमिक हाइड्रोजन ऐड करना है। एटॉमिक हाइड्रोजन हम इसको कहते हैं। अब यहाँ पे भी हमें दो हाइड्रोजन चाहिए होंगे। अब एक हाइड्रोजन आके इस क्लोरीन को ले जाएगा, कंडीशन वही जिंक ओवर HCl। अच्छा जी, अब ये जिंक क्या करेगा, एक हाइड्रोजन आके इस क्लोरीन को हटाएगा, क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये इनमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होकर क्या बनाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3। तो ये वाला हमारा CH3 CH2 से CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3 में कन्वर्ट हुआ। ये हमारे पास इस तरह से अल्केन बन गए। अब देखना जरा, यहां हमारे पास अल्केन बना, यहां हमारे पास अल्केन बना। तो हम क्योंकि पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, प्रिपेयर हमने अल्केन करने थे, लेकिन किस चीज से बना, ये हमारे पास है अल्काइल हैलाइड, और ये भी हमारे पास है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से हमने बनाया है बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। और ये देखें एटॉमिक हाइड्रोजन हमने ऐड किया है, तो इसका मतलब है हमने इनकी रिडक्शन की है। एटॉमिक हाइड्रोजन मींस के जब हम किसी चीज के साथ एटॉमिक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिडक्शन कहते हैं। तो ये रिडक्शन के प्रोसेस से हमने यहाँ पे अल्केन तैयार कर लिया। तो ये दो मेथड है हमारे पास अल्केन तैयार करने के।